आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मैं जनार्दन दीक्षित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। साथियों, हम समास प्रकरण को लेकर आगे चल रहे थे, जहां हमने समास में नई तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के भेदों में नई तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास को समझा था। कल हमने लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास से संबंधित प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि थी वो आपको समझाई कि कौन सा कारक चिन्ह होने पर किस कारक का बोध होता है। हमने एक सरणी के माध्यम से आपको बताया था। आज हम उसी समास को आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि तत्पुरुष समास एक बहुत बड़ा समास है, इसके एक तो 5 भाग मिलते हैं। फिर जब हम इसमें लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में पढ़ते हैं तो फिर 5 कारक मिल जाते हैं, तो इसके 10-11 भाग हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। तो इसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे कि आपको भी बोझ ना लगे और मेरी भी मेहनत कम लगे। तो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में हमने जाना था कि कर्ता कारक को छोड़ दिया जाता है, कर्म कारक छोड़ दिया जाता है, कर्ता कारक छोड़ दिया जाता है, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं का लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास लिखना जरूरी तो नहीं है, आप समझ जाएंगे। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास ये कहाँ से चलता है? ये कर्म कारक से शुरू होता है और आपको अधिकरण कारक तक इसमें जाना होता है। कर्म कारक से अधिकरण कारक तक इसमें आपको जाना होता है। तो हम शुरू करेंगे आज कर्म तत्पुरुष समास से और एक एक करके हम अधिकरण तत्पुरुष समास तक अपनी पहुंच बनाएंगे। तो अगर परिभाषा की किसी को आवश्यकता हो, किसी को परिभाषा लिखनी हो, तो वो लिख सकता है कि इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है एवं समास विग्रह के दौरान उनका प्रयोग किया जाता है। फिर जब हम समासिक पद का निर्माण करते हैं तो उन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसी कारण इसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो ये परिभाषा थी और परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि कारक चिन्ह लुप्त होएगा, इसीलिए इसको लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसके उदाहरणों पर चलते हैं। पहला उदाहरण लिखते हैं, कारक चिन्ह से कर्म तत्पुरुष समास आएगा। यहाँ से लुप्त कारक चिन्ह में पहला आएगा जो कर्म तत्पुरुष समास। कर्म नहीं, मैं कर्म बोल देता हूं, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। और हमने बताया था कर्म तत्पुरुष समास के लिए कारक चिन्ह क्या रहता है? को। कारक चिन्ह क्या रहेगा? को। अर्थात जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों समासिक पदों के बीच में जिस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो को कारक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। तो इसका पहला उदाहरण देखते हैं, आत्मविस्मृत। देखिए, ये उदाहरण मैं आपको 5 से 10 उदाहरण हर एक में कराता चलता हूं और ये 5 से 10 उदाहरणों में गारंटेड उदाहरण आते हैं। आप इस बात से लेकर ध्यान रखिएगा, उदाहरणों को थोड़ा सीरियस होकर समझिए, क्योंकि ये उदाहरण ऐसे होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो आत्मविस्मृत उदाहरण ले लेते हैं। आत्मविस्मृत। बहुत से लोग विस्मृत पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए जहां रीरी की मात्रा लग जाती है इस तरह से गोल होकर, ये रा का रूप नहीं होता, रीरी होती है और इसका उच्चारण री से करते हैं। आत्मविस्मृत, मृत बोलते हैं। अगर आप मृत बोल देते हैं तो पूरा बदल जाएगा सीक्वेंस इसका। तो उदाहरण पहला था आत्मविस्मृत। इसका हम विग्रह करते हैं तो आत्म को विस्मृत करने वाला, आत्म को विस्मृत करने वाला। जो आत्म को विस्मृत कर रहा है वो क्या हुआ? आत्मविस्मृत। देखिए इसमें कारक चिन्ह कौन सा मिल रहा है हमको? कारक चिन्ह मिला है को। कारक चिन्ह मिला को। अब कहेंगे इसमें करने वाला लग गया लास्ट में, पद तो इसमें भी गायब हुआ है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला था, प्रथम पद और अंतिम पद, जिन 2 पदों को आप एक साथ बिठा रहे हैं उनके बीच में देखना है। इन 2 पदों को, आत्म और विस्मृत को साथ साथ बैठा रहे हैं, तो इनके बीच में देखिए कारक चिन्ह आ रहा है या पूरा पद आ रहा है। तो आप पाएंगे इसमें सिर्फ कारक चिन्ह आ रहा है। तो आत्म को विस्मृत करने वाले में कौन सा समास बनेगा? कर्म तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास के
लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण लिखें, गगनचुंबी। गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का विग्रह करिए तो होएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, उसको क्या कहेंगे? गगनचुंबी। तो गगन और चूमने के बीच में को लग गया। देखिए, आत्म विस्मृत, आत्म का मतलब ये मत सोच लेना कि स्वयं को विस्मृत करने वाला कर दूं, आत्म ही रहेगा। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला ही रहेगा। अगला उदाहरण इसी में लिखते हैं, जेब कतरा। कितना बढ़िया उदाहरण मिला, जेब कतरा। तो इसका हम जब विग्रह करते हैं, जेब को काटने वाला या कतरने वाला? कतरने वाला। जेब को कतरने वाला क्या होएगा? जेब कतरा कहलाएगा। इसी प्रकार अगले उदाहरणों पर चलते हैं, अगले उदाहरणों को समझते हैं। आपने जेब कतरा देख लिया, गगनचुंबी देख लिया, आत्म विस्मृत देख लिया। इसी श्रृंखला में अगला उदाहरण है कर्मोन्मुख। देखिए, इस प्रकार से लिखा है, कर्मोन्मुख। कर्मोन्मुख, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? कर्म को उन्मुख। कर्म को उन्मुख, उसको क्या कहेंगे? कर्मोन्मुख। देखिए, को मिल रहा है बीच में, मतलब हर एक के बीच में, दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आपको को ही मिलेगा। मुंह तोड़। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। मुंह को तोड़ने वाला क्या बना? मुंह तोड़ बन गया। इसी प्रकार चितचोर, अक्सर हम करैया जी को कहते हैं चितचोर, और हमारे लोगों के चित भी बहुत चुरा लिए जाते हैं। तो चितचोर का विग्रह करेंगे, चित्त को चुराने वाला। चित्त को चुराने वाला। इसमें कोई गलती दिख रही है आपको? और मुझे पता है कि आपको चित्त चोर पद में कोई गलती नहीं दिख रही होगी, जबकि ये पूरा का पूरा पद गलत लिखा हुआ है। चित्त चोर शब्द ही नहीं होता है, चित्त चोर शब्द होता है जिसके बीच में आधा ता बनता है। आधा ता बनता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर समझ लो कि जो चित्त होता है, चित्त, और एक होता है चित्त, और एक होता है चित्त, जिसमें ता आधा इस तरह से बनता है। चित्त, चित्त और चित्त। तो सबसे पहला चित्त जो है, आपने सुना होगा जब कोई पहलवान लड़ाई करते हैं तो कहते हैं एक ने दूसरे को लड़ाई के मैदान में चित्त कर दिया, हरा दिया। तो इसको कहते हैं हराना, या ये हराना ना लिखे तो इसमें लिखिए ये अखाड़े में प्रयोग होता है अक्सर, तो आप इसे समझ जाएंगे। अखाड़े में प्रयोग करते हैं। अखाड़े में काहे में प्रयोग करते हैं कि एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को क्या कर दिया? चित्त कर दिया, उसको हरा दिया या उसको पीठ के बल कर दिया। सबसे उत्तम इसका है अर्थ पीठ के बल। अब आइए इस चित्त की बात करते हैं। ये वही चित्त है जो चित्त हमारा चुरा लिया जाता है किसी ना किसी के रूप में, किसी ना किसी के द्वारा। और ऐसा चित्त जो होता है लड़कों का तो रोज चुरता है, डेली आकर के 10-5 लोग उनका चित्त चुरा ले जाती हैं। तो चित्त इसका मतलब क्या हुआ? हृदय, हार्ट, मन। ठीक है, हृदय भी लिख देता हूं, उन्हें बोल लो कहीं हृदय लिखना नहीं आता था इसलिए हार्ट लिख दिया, हृदय। और इस चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, जो आपको मिलता है। सच्चिदानंद शब्द पढ़ते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे, तो उसमें चित्त शब्द आता है, सत्य चित्त आनंद। तो उस चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो याद रखना चित्त जो मैंने लिखा था ये पीठ के बल था। चित्त चोर जब भी आएगा, और ये चित्त चोर उदाहरण मैंने कहीं आया हुआ भी देखा है, और उसमें चित्त और चित्त दोनों दिए हुए थे विकल्प में। तो याद रखना चित्त चोर होता है जो चित्त को
चुरा लेता है। इसी में अगला उदाहरण हम समझते हैं जितेंद्रिय। इसको हटा देते हैं, नहीं तो मुझे झुकना पड़ता बार बार। चलिए, कर्म तत्पुरुष को तो आप समझ ही लेंगे, को लगा होगा लास्ट में। हाँ, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, इंद्रिय को, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला क्या हुआ? जितेंद्रिय कहलाया। इसी प्रकार से एक सब बहुत अच्छा शब्द आता है इंद्र से ही जुड़ा हुआ, इंद्रजीत अतुलित बल जोधा और बंद निधन सुन उपजा क्रोधा। जब सुंदरकांड में चौपाई आती है कि इंद्रजीत के मरने की खबर को सुनकर रावण बौखला गया, तो ये इंद्रजीत क्यों था? इसको इंद्रजीत क्यों कहा जाता था? आखिर इसके लिए क्यों कहा गया कि इंद्रजीत अतुलित बल जोधा बंद निधन सुन उपजा माफ करिए, अक्षय कुमार की जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया तो इंद्रजीत के मन में ये उबाल आया कि अरे ऐसे कैसे मार दिया, मैं इंद्रजीत हूं। इंद्रजीत का अर्थ क्या हुआ? इंद्र को जीतना वाला, अर्थात इसने इंद्र को ही जीत लिया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? इंद्रजीत। और जिसने इंद्र को जीत लिया हो, उसके भाई का कोई वध कर दे, उसे बर्दाश्त होएगा? बिल्कुल नहीं होएगा। तो इंद्रजीत हो गया इंद्र को जीतने वाला। जितेंद्रिय हो गया इंद्रियों को जीतने वाला। इसी प्रकार सारे उदाहरण में दिल तोड़, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। ये वाला जो दिल तोड़ने वाला, दिल तोड़ने वाले क्या कहते हैं? दिल तोड़। और हम लोग अभी तक बेवफा कहते चले आए हैं, कितने नासमझ हैं। दिल तोड़, जो दिल को तोड़े वो क्या होएगा? दिल तोड़। इसी प्रकार दिल जोड़, दिल जोड़ वाला, दिल को जोड़ने वाला, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला हो गया। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला हो गया। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला हो गया। और देखते हैं कोई अच्छा उदाहरण और मिल जाए तो मैं वो भी लिखा देता हूं आपको। चलिए, प्राप्त ओदक। अब एक काम करते हैं, उदाहरण मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलता जाऊंगा और उदाहरण आपको सामने मिलते जाएंगे। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त। अब देखिए कितना प्यार से उदाहरण, इसका उदाहरण ये वाला तो उदाहरण लिखना ही पड़ेगा, कितने मोहब्बत से ये वाला उदाहरण आपको बदला दिखेगा। अभी तक जितेंद्रिय में आपने देखा इंद्रियों को जीतने वाला था, प्रकार से प्राप्त उदक, प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त, जो उदक को प्राप्त है उसको क्या कहा गया? प्राप्तोदक कहा गया। प्राप्तोदक हो गया उदक को प्राप्त। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, भंडा फोड़। भंडा को फोड़ने वाला, भंडा क्या होता है? राज। किसी चीज के राज को जो फोड़ दे, कहते हैं भंडा फोड़ कर दिया आज एक टीम ने जाकर, तो भंडा फोड़, भंडा को फोड़ने वाला। नेत्र सुखद, नेत्र को जो सुखद है वो क्या हुआ? नेत्र सुखद, अच्छा दृश्य देखने को मिल जाए नेत्र खुश हो जाते हैं। और सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला, प्रद मतलब प्रदान करने वाला, देने वाला, जो सुख को देता है वो क्या हुआ? सुखप्रद हो गया। विद्युत मापी, अब मापी से बहुत सारे बन जाएंगे। विद्युत मापी अर्थात विद्युत को मापने वाला, बिजली नहीं करेंगे, विद्युत को मापने वाला। इसी प्रकार से जल मापी, जल को मापने वाला। समुद्र मापी, समुद्र को मापने वाला। भूकंप मापी, भूकंप को मापने वाला। कोई उदाहरण आ जाए मापी से संबंधित। विदेशागमन, विदेश को आगमन, विदेशागमन, विदेशागमन माफ करिए, गमन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, आगमन नहीं। तो विदेश को गमन होता है, विदेश को जाते हैं हम लोग, तो विदेश को गमन हो गया विदेशागमन। ह्रासोन्मुख, ह्रास का अर्थ होता है नुकसान, पतन, तो ह्रास को उन्मुख का मतलब हुआ ह्रासोन्मुख। इसी प्रकार वय प्राप्त, एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण लिख लीजिए। वय प्राप्त, वय का अर्थ होता है उम्र। वय प्राप्त अर्थात जिसको उम्र को जिसने प्राप्त कर लिया हो, जिसकी उम्र बहुत हो गई हो, तो उसको कहते हैं वय प्राप्त। तो इस तरह एक और है शिवार्पण। देखिए अर्पण से उदाहरण बन जाए, कुछ इसमें की पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एक अभी आपको मापी मिला, ठीक है, जिस प्रकार आपको अभी एक मिला मापी हो गया, अर्पण,
अर्पण मतलब देना या किसी पे चढ़ा देना, भगवान को अर्पण करते हैं। तो अर्पण मतलब देखिए शिवार्पण हो जाएगा, शिव को अर्पण, देवार्पण होगा, देवों को अर्पण, ब्रह्मार्पण हो जाए, ब्रह्म को अर्पण। इसी प्रकार से कृष्णार्पण कर दो, कृष्ण को अर्पण, तो मापी हुआ, अर्पण हुआ। उसी प्रकार स्वर्गत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। तो गत से भी आपके बहुत सारे उदाहरण, नरक गत, ग्रह गत। तो उदाहरण बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उदाहरण कहाँ से बने, लेकिन उदाहरण इन्हीं से बनकर आते हैं। स्वर्गागत अर्थात स्वर्ग को गया हुआ। तो इस प्रकार हमने आज लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास को समझा, और अब हम अगला पढ़ेंगे, माफ करिए, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक जो तत्पुरुष प्रधान था, कर्म तत्पुरुष समास जो था, बहुत देर तक बोलने जबान सूखने लगती है। कर्म तत्पुरुष समास को हमने आज पढ़ा। अगले वीडियो में हम कर्म तत्पुरुष समास के आगे की श्रृंखला को पढ़ेंगे, जहां पे हम 2 समास को कल समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार से 5 से 6 दिनों में हम समास प्रकरण को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।